दिल्ली में एक 23 साल की विदेशी महिला से छेड़छाड़ की खबर है। एक कैब ड्राइवर ने बेल्जियम की महिला के साथ छेड़छाड़ की। मामला चितरंजन पार्क इलाके का है। पीड़ित विदेशी महिला के मुताबिक उसने गुड़गांव से ओला कैब दिल्ली के लिए बुक कराया। रास्ते में कैब ड्राइवर ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक फोटोग्राफर को अनजान लोगों ने रॉड से पीट दिया। इस वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। हमलावर दुकान में घुसकर फोटोग्राफर को पीटते हैं और फिर चंपत हो जाते हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कर्मचारी और मरीज के रिश्तेदारों के बीच जमकर हंगामा हुआ। एक मरीज बच्चे को इमरजेंसी के बेड पर से दूसरे बेड पर शिफ्ट करने को लेकर झगड़ा हुआ। बहस हुई और लोग इकट्ठा हो गए। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। दिल्ली के सागरपुर इलाके में महज मामूली झगड़े पर हुई फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। इलाके में अवैध शराब बेचने पर ऐतराज जताने पर शुरू हुई बात फायरिंग तक पहुंच गई, जिसके बाद इलाके के गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया और देर रात तक पुलिस और आरोपियों के खिलाफ हंगामा, प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के करोल बाग इलाके में गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई से परेशान लोगों ने जल बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया। दर्जनों शिकायत के बाद कोई कार्रवाई न होने के बाद इलाके के लोगों ने जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर गंदे पानी के बोतल और बाल्टी लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक निजी स्कूल में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों ने हंगामा किया। बाद में स्कूल प्रशासन की तरफ से फीस में कटौती के आश्वासन के बाद भीड़ छटी। बिहार के कटिहार में 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या की सनसनीखेज खबर है। घटना झब्बू टोला गांव की है, जहां एक बच्ची शाम को घर से बाहर खेलने निकली थी और गायब हो गई। बच्ची के परिवार वाले रात भर बच्ची को तलाशते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। दूसरे दिन गांव के खेत में काम कर रहे किसानों ने बच्ची की बोरे में बंद लाश मक्के के ढेर में देखी। पुलिस आरोपी वहशी की खोजबीन में जुट गई है। सीतामढ़ी में एक लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात की खबर है। घर से मां के लिए दवा लेने निकली लड़की के साथ गांव के ही 2 लड़कों ने रेप किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। हमीरपुर में तंत्र मंत्र के नाम पर एक ढोंगी तांत्रिक ने महिला की इज्जत लूट ली। बीमार महिला ढोंगी से इलाज करवाने आई थी। रेप का आरोपी तांत्रिक फरार है। पुलिस तलाश में जुटी है। हापुड़ में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से हथियार के बल पर 2 लाख रुपए लूट लिए। ये सारी घटना सड़क किनारे एक दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गई। सफेद रंग की बाइक पर सवार 2 बदमाश कर्मचारी योगेश के उस समय पीछे लग गए, जब वो एक कंपनी के कैश कलेक्शन करने के लिए ऑफिस से निकला था। जब योगेश ने अलग अलग जगहों से करीब 2 लाख रुपए कलेक्ट कर लिए, तो बदमाशों ने उससे रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। जब नाकाम रहे तो योगेश को गोली मारकर बैग लेकर चंपत हो गए। पुलिस अब लुटेरों की टोह में लगी है। कानपुर में बदमाशों ने एक कारोबारी के घर पर बमों से हमला किया। इस हमले में कारोबारी की बेटी बुरी तरह से जख्मी हो गई। सारा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ओडिशा के राउरकेला में एक पादरी की हत्या से सनसनी फैल गई। पादरी झारखंड के खूंटी का रहने वाला था। जीएल चर्च के पादरी अब्राहम विश्वासी सुरीन की क्षत विक्षत लाश पुलिस को राउरकेला स्टेशन के पास रेल पटरियों के पास मिली। पादरी की रहस्यमय मौत की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुट गई है। उदयपुर में पुलिस ने बच्चा बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक महिला को रंगे हाथ एक बच्चे का सौदा करते पकड़ा। पुलिस ने महिला और खरीदार दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ चल रही है। पुलिस ने बच्चे को एक आश्रम में देखरेख के लिए भेज दिया है। यूपी के फिरोजाबाद में एक शख्स ने एसडीएम की पिटाई कर दी। इस हमलावर ने एसडीएम को गला दबाकर मारने की कोशिश भी की। आरोपी अब पुलिस की हिरासत में है। दरअसल डीएम की गैर हाजिरी में एसडीएम सत्य प्रकाश सिंह लोगों की शिकायतें सुन रहे थे, लेकिन एक शिकायतकर्ता ने अचानक एसडीएम पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जालंधर पुलिस ने विदेशी करेंसी के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से 20 लाख की ब्राजीलियन करेंसी जब्त की है, जिसकी कीमत रुपए में करीब 4 करोड़ है। पुलिस ने ये बरामदगी एक गुप्त सूचना के आधार पर की है। ये करेंसी किसी अमित नाम के शख्स ने हैदराबाद से मंगवाई थी। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पश्चिम बंगाल के मालदा में सीमा सुरक्षा बल ने करीब 20 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं। ये नोट भारत बांग्लादेश की सरहद पर पकड़े गए हैं। सुरक्षा बलों को रात के अंधेरे में सीमा पर संदिग्ध गतिविधि दिखी। जब पुलिस ने मोर्चा खोला तो संदिग्ध नकली नोट से भरा बैग छोड़कर भाग निकले।
कैमूर जिले के मोहनिया समेकी चेक पोस्ट से गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग ने एक ट्रक अवैध अंग्रेजी शराब और बियर को जब्त किया है। वहीं अवैध शराब ले जा रहे ट्रक के चालक और खलासी फरार हो गए। महाराष्ट्र के सांगली में मनचलों का आतंक इतना बढ़ गया है कि गांव की बेटियों ने कॉलेज जाने से ही मना कर दिया है। हर रोज कॉलेज आने जाने के दौरान छेड़छाड़ से परेशान छात्राओं ने घर बैठने का फैसला लिया। इस मामले पर ग्राम सभा में हुई बैठक के बाद सर्वसम्मति से बेटियों को कॉलेज नहीं भेजने का फैसला लिया गया और ये भी फैसला सुनाया गया कि जब तक प्रशासन इन मनचलों को ठिकाने नहीं लगाता तब तक गाँव वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। हरियाणा के सोनीपत में कूड़े के ढेर में लावारिस नवजात शिशु मिला है। रेलवे स्टेशन की पार्किंग के पास कूड़े के ढेर में पड़े बच्चे के रोने की आवाज जीआरपी वालों ने सुनी। बच्चे को मेडिकल चेकअप के बाद बाल गृह भिजवा दिया गया है। पुलिस बच्चे के मां बाप की तलाश में जुट गई है। हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर में एक बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 जख्मी हो गए। मरने वालों में एक 6 साल की बच्ची भी है। यूपी के शाहजहांपुर में एक शख्स की स्वाइन फ्लू से मौत की खबर है। स्वाइन फ्लू से मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मृतक के परिवार वालों के खून के नमूने जांच के लिए भेजे हैं। कोतवाली इलाके में रहने वाले यासीन को एक हफ्ते पहले तेज बुखार आ गया था। हालात बिगड़ने पर यासीन को लखनऊ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने स्वाइन फ्लू की पुष्टि की, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आगरा में सरसों के तेल से भरा एक टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। टैंकर के पलटते ही सरसों का तेल लूटने के लिए गांव वालों का मजमा लग गया, जिसे जितना बड़ा बर्तन मिला उसमें तेल भर भर के ले जाने लगा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए गांव वालों को खदेड़ा। ओडिशा में गर्मी का सितम जारी है। पारा 45 के आसपास है। सूबे के 11 जिलों में लू लगने से मरने वालों की तादाद 156 पहुंच गई है। राजधानी भुवनेश्वर में अधिकतम तापमान 44 के करीब है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। हल्की फुल्की बारिश की संभावना जताई गई है। जयपुर के महेशनगर इलाके में गंदा पानी पीने से 16 बच्चे और महिलाएं बीमार हो गए। भीषण गर्मी और पानी की किल्लत के बीच गंदा पानी पीने की वजह से बच्चों के बीमार होने का सिलसिला जारी है। नालों में गंदा पानी आने से लोग परेशान हैं। बीमारी की खबर सुन अस्पताल में मरीजों का हाल जानने पहुंची जल मंत्री का कहना है कि शहरी विकास विभाग की खुदाई की वजह से पानी की पाइपलाइन के साथ सीवर का पानी मिल गया था। पीलीभीत में पानी के लिए भटकता तेंदुआ रिहायशी इलाके में पहुंच गया, जिससे हड़कंप मच गया। इस तेंदुए ने खेत में काम कर रहे मजदूरों पर हमला कर दिया। वन विभाग की टीम तेंदुए की धरपकड़ में लगी है। वन विभाग का कहना है कि जल्द तेंदुए को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। एक दूसरी घटना में पानी की तलाश में भटके हिरण को गली के कुत्तों ने नोच डाला। उत्तराखंड के जोशीमठ में आईटीबीपी के कैंप पर एक भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले से 3 जवान और 2 नागरिक घायल हो गए। शनिवार दोपहर 12 बजे आईटीबीपी कैंप के अंदर घुसे भालू ने जमकर उत्पात मचाया। पोस्ट ऑफिस में तैनात एक कर्मचारी और सेना के 3 जवान सहित एक महिला को भालू ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुणे के चिंचवाड़ इलाके में ट्रांसफार्मर फटने से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जाता है कि धमाके के साथ ट्रांसफार्मर में आग लग गई और उसका खौलता तेल नीचे काम कर रहे एक मोची पर गिरा, जिससे वो झुलस गया। ट्रांसफार्मर में लगी आग की चपेट में आकर कई गाड़ियां स्वाहा हो गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क पर ही धू-धू का जल उठी। गाड़ी में सवार लोग समय रहते गाड़ी से बाहर आ गए। गाड़ी सवार के मुताबिक पहले इंजन से धुआं निकलना शुरू हुआ, फिर चंद लम्हों में ही पूरी गाड़ी आग की लपटों में समा गई। NH2 पर हुई इस घटना से काफी देर तक आवाजाही पर असर पड़ा। यूपी के जौनपुर में स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में स्कॉर्पियो में आग लग गई। कार में सवार लोग आग की लपटों में घिरने से पहले ही गाड़ी से उतर गए। मौके पर जुटी भीड़ ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के पाली में एक निजी बस में आग लग गई। बस में सवार सभी 17 यात्री सुरक्षित हैं, जिनमें 2 विदेशी सैलानी भी थे। बस की आग पर काबू पाने में दमकल की 2 गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ी। ये बस उदयपुर से जोधपुर जा रही थी। टायर से आग की लपटें उठते देखकर बस चालक रमेश और परिचालक ने तुरंत बस को रोका और यात्रियों को बस से उतारा। यात्रियों के बस से उतारने के बाद पूरी बस में आग लग गई। इसके बाद चालक ने पाली के एजेंट को सूचना दी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बस के खड्डे में गिर जाने से 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लुधियाना के एक धागा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। आग की वजहों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि दमकल की गाड़ियों ने खासी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। राजस्थान के सीकर में एक महिला ने अपनी 3 वर्षीय मासूम के साथ ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। सूचना पर रानोली पुलिस मौके पर पहुंची। शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
मध्य प्रदेश के सागर में भुखमरी और तंगहाली से बदहाल किसान हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। खुदकुशी करने की धमकी दे रहे इस बेबस किसान को किसी तरह समझा बुझाकर टावर से उतारा गया। हालांकि प्रशासन को इस काम में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। मध्य प्रदेश के शिवहर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार चालक को नींद का झोंका आने की वजह से कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। कार में सवार बाप बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान एक 26 साल का लड़का गंगा में डूब गया। काफी तलाश के बाद भी लड़के का शव नहीं मिल पाया है। लड़के का नाम प्रिंस था, जो हरियाणा के करनाल का रहने वाला था। ये लड़का 3 दूसरे दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने गया था। प्रिंस की तलाश में गंगा में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा नस्ल की गाय मिल्क कंपटीशन में रोहतक में एक अनोखा फैशन शो हुआ, जिसमें गाय, बैल और सांड रैंप पर चले। इस खास शो में पहली बार गाय रैंप पर चली। गायों की ये सौंदर्य प्रतियोगिता देसी गायों के पालन को बढ़ावा देने की सरकार की योजना का हिस्सा थी। पशुपालकों को करीब 13 लाख रुपए इनाम दिए गए। ऋषिकेश से शनिवार को 4 धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया। 9 मई को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुलेंगे, जिसके लिए ऋषिकेश से 4 धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया गया है। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा पर जाने वाले 15 यात्री बसों के 600 के करीब यात्रियों के पहले जत्थे को यात्रा के लिए रवाना किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों से आए तीर्थ यात्रियों ने भगवान बद्री विशाल का जय घोष कर यात्रा की शुरुआत की। 9 मई से शुरू हो रही चारों धाम की यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। बाबा केदारनाथ की डोली केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं बद्रीनाथ की यात्रा की सारी तैयारियां चल रही हैं। 11 मई से शुरू हो रही बद्रीनाथ धाम की यात्रा को सफलता के साथ शुरू करने को लेकर इस बार प्रशासन ने खासी तैयारी की है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। उसके बाद भी जिला प्रशासन पूरी तरह से बद्रीनाथ की यात्रा व्यवस्था पर लगा हुआ है। राज्यपाल के सलाहकार से लेकर गढ़वाल कमिश्नर तक बद्रीनाथ धाम में डेरा डाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक लड़की ने 5 घंटे लगातार पानी के मटके पर डांस करके मदर्स डे पर अपनी माता को दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का गिफ्ट। मदर्स डे की पूर्व संध्या पर एक एनजीओ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अंकिता वाजपेयी ने पानी के मटके पर लगातार 92 गानों पर डांस किया। इस डांस से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की शुरुआत की। सारा प्रमुख सुब्रत राय की मां का शनिवार को लखनऊ के बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में कई नामी हस्तियां पहुंची। सीएम अखिलेश यादव, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन भी सुब्रत राय के गोमती नगर स्थित सहारा शहर पहुंचे और अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। कल खेले गए आईपीएल के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पुणे सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले खेलते हुए पुणे की टीम ने 6 विकेट पर 191 रन बनाए। जवाब में बेंगलोर ने 3 गेंद बाकी रहते जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। 8 मैचों में बेंगलोर की ये तीसरी जीत थी। बेंगलोर की जीत के हीरो रहे विराट कोहली, जिन्होंने महज 58 गेंदों में नाबाद 108 रनों की पारी खेली। विराट ने पारी में 7 छक्के भी जड़े। कोहली का इस आईपीएल में ये दूसरा शतक है। किसी भी आईपीएल में ऐसा कारनामा करने वाले वो पहले बल्लेबाज बन गए हैं। 8 मैचों में कोहली अब तक 125 के औसत से 625 रन बना चुके हैं। शनिवार को खेले गए दूसरे मैच में पंजाब ने दिल्ली को 9 रनों से हरा दिया। मोहाली में पहले खेलते हुए पंजाब की टीम ने 5 विकेट पर 181 रन बनाए, जबकि जवाब में दिल्ली सिर्फ 172 रन ही बना सकी। हालांकि पंजाब तीसरी जीत के बाद भी अंक तालिका में आखिरी पायदान पर है। पंजाब की ओर से रिद्धिमान साहा और एम स्टोइनिस ने सबसे ज्यादा 52 रन बनाए। गेंदबाजी में भी एम स्टोइनिस ने 3 विकेट हासिल कर मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। दिल्ली की ओर से डिकॉक ने 52 और संजू सैमसन ने 49 रनों की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। आज भी आईपीएल में 2 मैच हैं। पहले मुकाबले में विशाखापत्तनम में मुंबई और हैदराबाद के बीच मैच है, तो दूसरी जंग कोलकाता और गुजरात के बीच कोलकाता में होगी। कोलकाता की टीम अंक तालिका में फिलहाल सबसे आगे है। कनाडा के मैकम्यूरे में लगी आग से अब तक करीब 2 लाख हेक्टेयर जंगल स्वाहा हो गया है। करीब 1200 दमकल कर्मी 24 घंटे आग पर काबू पाने की मशक्कत में जुटे हैं। 30 विमान, 110 हेलीकॉप्टर और 300 छोटी बड़ी मशीनें आग की लपटों को काबू करने के लिए जूझ रही हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ के प्रति लोगों को सचेत कर दिया गया है। बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन टीम को मुस्तैद कर दिया गया है। सड़कों पर जलजमाव और कीचड़ की वजह से गाड़ी चलाने में लोगों को खासी दिक्कत हो रही है।